मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हम वर्ड मीनिंग के साथ एक एक शब्दों का हिंदी में अर्थ समझते हुए इस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी में लेंचो नाम का एक किसान रहता है जो ईश्वर में बहुत अधिक विश्वास रखता है। लेंचो के खेतों में मक्के की फसल है और उसकी पूरी फसल आंधी तूफान तथा ओले पड़ने से नष्ट हो जाती है। तब वह ईश्वर को अपनी सहायता करने के लिए एक पत्र लिखता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम ए लेटर टू गॉड है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है ईश्वर को एक पत्र। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। द हाउस, घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, केवल एक। इन द इंटायर मीन्स संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी में, केवल एक घर संपूर्ण घाटी में। सेट ऑन द क्रेस्ट, जो स्थित था, क्रेस्ट मीन्स चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर वो घर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से, यानी कि घर की ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए मक्के के खेतों को, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जिसमें फूल लगे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा वादा करते थे, एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। और वो खेत किसका था? वो खेत लेंचो का था। वो घर किसका था? वो घर भी लेंचो का था। लेंचो कौन था? लेंचो एक किसान था। दी ओनली थिंग, केवल एक चीज, दी अर्थ नीडेड, जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, वाज मीन्स था, ए मीन्स एक, डाउनपोर मीन्स मूसलाधार बारिश, और एट लीस्ट ए शोअर, या एक हल्की सी बौछार पानी की, थ्रू आउट दी मॉर्निंग, सुबह से ही। लेंचो, लेंचो जो था, जो किसान था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो जानता था अपने खेतों को, इंटीमेटली मीन्स घनिष्ठता से, यानी कि अपने खेतों से जो बहुत प्यार करता था, हैड डन नथिंग, वो और कोई काम नहीं किया था, नथिंग एल्स, बट सीन द स्काई, लेकिन आसमान को देख रहा था, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, टुवार्ड्स मीन्स की ओर, नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्व की ओर। वो जो लेंचो किसान था वो देख रहा था, क्योंकि उसके खेतों को पानी की आवश्यकता थी। वो सोच रहा था कि बादल आए और बरसें, इसीलिए वो आसमान की ओर देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, उसके घर एक औरत रहती है जिससे वो कह रहा है, नाउ वी आर रियली गोइंग, अब हम वास्तव में जा रहे हैं पाने, क्या पाने? टू गेट मीन्स पाने, सम वाटर मीन्स कुछ पानी, यानी कि लग रहा है कि वर्षा अब होगी। दी वुमेन, दी वुमेन मीन्स जो औरत है वो, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो पका रही थी, क्या पका रही थी? सपर मीन्स रात का भोजन। रिप्लाइड मीन्स उसने जवाब दिया, यस गॉड्स विलिंग, हाँ ऐसा लग रहा है भगवान की भी, ईश्वर की भी, अल्लाह की भी यही इच्छा है। दी ओल्डर बॉयज, जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे खेल रहे थे घर के पास, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे और बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब वो औरत थी लेंचो के घर पर, जो वो जब उनको बुलाती है तब तक वो यही काम कर रहे थे। कम फॉर डिनर, कम फॉर डिनर मीन्स आओ अब आप लोग सभी लोग खाना खा लो, यानी भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन के वक्त की बात है जब सभी लोग भोजन कर रहे थे। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरने लगीं, बरसने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्व की ओर से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बड़े बादलों के पर्वत, यानी कि बहुत भारी मात्रा में बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो ताजी हो गई थी, एंड स्वीट मीन्स प्यारी। द मैन वेंट आउट, जो आदमी था वो बाहर गया, यानी जो लेंचो था, किसान था, वो घर से अपने बाहर गया। फॉर नो अदर रीजन, और दूसरे किसी काम के लिए नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, बस किस लिए कि वर्षा क्या को महसूस करने के लिए और उसको उसका आनंद लेने के लिए। प्लेजर ऑफ फीलिंग, खुशी का आनंद लेने के लिए।
ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वर्षा से में घूम करके वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वह कहता है, क्या कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो गिर रही हैं कहाँ से, आसमान से, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की है, मतलब उसका दाम 10 सिक्कों का है, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं उनका दाम 10 सिक्का है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, इस संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने अपने मक्के के खेतों को जो पके हुए थे उनको बताता है, विथ इट्स फ्लावर, उनके फूलों के साथ, ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेम, वो कहता है कि ये जैसे चादर लिपट जाती है उस तरह से ये उसमें लिपट गए हैं वर्षा के साथ जो फूल हैं। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत तेज विंड मीन्स हवा, बिगेन टू ब्लो, बहने लगी, एंड अलोंग विथ द रेन, और वर्षा के साथ, एलोंग मीन्स के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बहुत बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, बिगेन मीन्स शुरू हो गए, फॉल मीन्स गिरना, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल, ये वास्तव में, रिसेंबल मीन्स मेल खा रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों से, क्योंकि पीछे जो छोटी बूंदें थी उनको 5 सिक्का बोला था और बड़ी बूंदों को 10 सिक्के, तो वास्तव में अगर ये ओले गिर रहे हैं तो जो लेखक है वो कहता है कि ये वास्तव में चांदी के सिक्के रहे होंगे। दी बॉयज मीन्स लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो लड़के थे वो भी अब बाहर आ गए वर्षा में, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वो क्या करने के लिए बाहर आ गए, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन पर्ल्स में जमे हुए मोतियों को, यानी कि जो ओले थे, जो वर्षा के, जो नहीं कहते हैं पत्थर गिर रहे हैं, वही उसको फ्रोजन पर्ल सिखाया, मतलब कि उसको मोती, लेखक जो है, राइटर जो है, लिख रहा है, फ्रोजन पर्ल्स मीन्स जमे हुए मोतियों को वे बच्चे इकट्ठा करने के लिए बाहर निकल गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम्ड मीन्स दुख से, द मैन मीन्स जो लेंचो था वो कहता है, आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासिस क्विकली, कि यह जल्दी से गुजर जाए, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से नहीं गुजरा, फॉर एन आवर, लगभग आधे घंटे तक, द हेल रेन, जो ओले थे वे बरसते रहे, ऑन द हाउस मीन्स घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, यानी कि पहाड़ी पर, द कॉर्न फील्ड, यानी कि मक्के के खेतों में, ऑन दी होल वैली, पूरी संपूर्ण घाटी पर, द फील्ड वॉज वाइट, अब जो खेत थे वे सफेद हो चुके थे, मतलब कि जो ओले थे उनसे ढक गए थे खेत, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे लग रहा था कि नमक से ढक गए हों, नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन दी ट्रीज, अब एक भी पत्ते नहीं बचे थे, रिमेंड मीन्स बचे थे, ऑन दी ट्रीज मीन्स पेड़ों पर, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्के थे अब पूर्णतः डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट हो चुके थे, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वे अब चले गए थे, यानी कि वो गिर गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स मीन्स पौधों से, लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा भर गई थी दुख से, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब आंधी तूफान जो था जब वो गुजर गया, ही स्टूड, जो लेंचो था वो खड़ा हुआ, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, अपने खेतों के बीच में, एंड सेड, और कहता है, टू हिज सॉन्स, अपने लड़कों से, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, एक टिड्डी दल, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे अधिक कहीं छोड़ दिया होता, जितना इस ओलों ने नुकसान कर दिया उससे अधिक टिड्डी दल छोड़ देता नुकसान करने के बाद भी, लेकिन इस ओलों ने तो सब कुछ ही बर्बाद कर दिया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो ओले थे उसने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे लिए थोड़े भी मक्के नहीं होंगे। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, वो जो रात थी वो दुख भरी रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा हमने जो काम किया, हमने जो मेहनत की वो अब किसी लायक नहीं रहा, किसी काम का नहीं रहा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई नहीं है जो हमारी हेल्प अस, हमारी मदद कर पाए। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर,
इस साल हम सभी लोग भूखे मरने वाले हैं या भूखे रहने वाले हैं। बट इन हर्ट्स, लेकिन हमारे दिलों में, ऑफ ऑल मीन्स सभी के, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस एकलौते घर में रहता था, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी पर, देयर वाज ए सिंगल होप, सभी के दिलों में एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि ईश्वर ही उनकी अब मदद कर सकते हैं इतना नुकसान होने के बाद। डोंट बी सो अपसेट, अब दुखी ना हो, इवन दो, यद्यपि, दिस सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, कि यह पूर्ण विनाश है। मतलब कि अभी भी इतना दुखी नहीं होना चाहिए जब यह प्रतीत हो रहा है कि यह पूर्ण, सब कुछ नष्ट हो चुका है, पूर्ण विनाश, सब कुछ, अब कुछ बचा ही नहीं है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, एक बात आप याद रखिए कि भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, जैसा कि लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एक ही जो उसकी आशा थी वही सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। हुज आईज, जिसकी आंखें, यानी कि ईश्वर की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि वह जानता था, जैसा कि उसको निर्देश दिया गया था। सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, कि उसको बताया गया था कि भगवान जो ईश्वर हैं, जो अल्लाह हैं, जो खुदा हैं, वो सब कुछ देखते हैं कि किसी के अंतः मन में क्या चल रहा है। इसलिए वो बस अब ईश्वर से ही आखिरी उम्मीद लगाए बैठा था और रात भर यही सोच रहा था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बहुत ही मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वे वह एक जानवर की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स, इन द फील्ड में अपने खेतों में। बट स्टिल, लेकिन अब भी, ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन तब उसके बाद भी वह जानता था कि लिखते कैसे हैं, उसको लिखना आता था इतना मेहनत करने के बाद, मतलब पढ़ाई लिखाई के साथ वह मेहनत भी करता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, एकदम सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट लेटर, वह शुरू किया, ही बिगेन में वह शुरू कर दिया, टू राइट मीन्स लिखना, लेटर मीन्स पत्र, विच ही हिमसेल्फ, जिसको वह स्वयं, वुड कैरी मीन्स ले जाएगा, टू टाउन मीन्स कस्बे, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल करेगा, मतलब कि उस संदेश को डाक के माध्यम से भेजेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, और वह, और दूसरा कुछ नहीं था, वो क्या था, ए लेटर, एक लेटर था, एक पत्र, टू गॉड मीन्स ईश्वर को। वो क्या लिख रहा था, वो एक ईश्वर को पत्र लिख रहा था। गॉड, ईश्वर, ही रॉट, वो लिखता है उस अपने पत्र में, क्या लिखता है, गॉड, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री, और मैं भूखा रह जाऊंगा, दिस ईयर, इस साल, यानी कि ईश्वर अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं तो हम सभी लोग भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज, हम लोगों को 100 पैसों की ज़रूरत है। मतलब यहाँ 100 पैसों उस कंट्री की या करेंसी है, उस देश की या करेंसी है पैसों, जैसे हमारे यहाँ रुपया पैसा होता है, वहाँ पेसोज है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मेरे खेतों में बीज बोने के लिए, अगेन मीन्स दोबारा, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जीवित रहने के लिए जब तक कि अगली फसल तैयार नहीं हो जाती। बिकॉज दी हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलो ने, और वे, मतलब डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या है कि वो अपनी पूरी कहानी बताता है कि ओलो ने कितना नुकसान कर दिया और क्या क्या घटनाएं हुई, हमारी कोई अब खेतों में कुछ भी नहीं रहा, हमको खाने के लिए कुछ है ही नहीं, यही सब बात वह अपने पत्र में लिख देता है। ही रॉट टू गॉड, ही रॉट, वह लिखता है, टू गॉड, जैसे आप टू द प्रिंसिपल लिखते हैं, टू, ऐसे सभी लोग अपना लिखते हैं ना, तो वो क्या लिखता है लेटर के ऊपर, टू गॉड मीन्स ईश्वर को। ऑन द इन्वेलप मीन्स लिफाफे पर। पुट द लेटर इनसाइड, और रख देता है, इनसाइड मीन्स अंदर, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान है। वेंट टू टाउन, और परेशान रहते हुए कहाँ जाता है, टाउन, कस्बे चला जाता है लेटर को लेकर के। एट द पोस्ट ऑफिस, मतलब डाक खाने जाता है। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, और एक स्टैम्प लेता है और उसको लेटर पर लगा देता है। टू, एंड ड्रॉप्ड इन टू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है, छोड़ देता है, कि अब वो
ईश्वर के पास लेटर पहुंचा दिया जाएगा पोस्टमैन डाकिया द्वारा। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उसमें से जो एक कर्मचारी है, मतलब कि जो पोस्ट ऑफिस है वहां एक कर्मचारी है, हु वाज ए पोस्टमैन, जो क्या है, एक डाकिया है, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो मदद भी करता है पोस्ट ऑफिस में, डाक खाने पर। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, जो वहां के अधिकारी रहते हैं उनके पास जाता है। लाफिंग हार्टली, एकदम दिल से हंसते हुए, बहुत जोर जोर से हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर, और दिखाता है, हिम मीन्स उन्हें, अपने अधिकारी को वो पत्र दिखाता है जो डाकिया रहता है। टू गार्ड, ये जो टू गार्ड वाला जो पत्र है, मतलब जो वो लिखा रहता है लेंचो, वो वाला पत्र जो डाकिया रहता है उस लेटर को ले जा करके अपने अधिकारी को दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर, ऐसा कभी पहले नहीं अपने पूरे कैरियर में। एज ए पोस्टमैन मीन्स एक पोस्टमैन की तरह, हैड ही नॉन दैट एड्रेस, कि वह कभी ऐसा कोई एड्रेस भी सुना था, एड्रेस मीन्स पता भी सुना था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर थे, एक फैट मीन्स एक मोटे, एमिएबल फेलो मीन्स एक भले अच्छे सुशील साथी। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगे उस डाकिया वाले के साथ जो उनका कर्मचारी था। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन ऑलमोस्ट इमिडिएटली में तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन वो तुरंत सीरियस हो गए, मीन्स तुरंत सीरियस हो गए एकदम। एंड, और टैपिंग द लेटर, और जो लेटर था उसको थपाते हुए, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, कमेंटेड, उन्होंने एक बात बोली। क्या बोली बात? कमेंटेड मीन्स होता है टिप्पणी किया, लेकिन यहाँ एक बात बोली। वाट ए फैथ, कितना अधिक फैथ है। आई विश आई हैड द फैथ, मैं आशा करता हूँ मेरा इतना फैथ होता। ऑफ द मैन, उस आदमी इतना, हु राट दिस लेटर, जो आदमी यह लेटर लिखाया, मैं कामना करता हूँ कि मेरा उतना विश्वास होता। स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, स्टार्टिंग में जिसने शुरू कर दिया एक कोरेस्पॉन्डेंस, एक पत्र व्यवहार, विद गॉड मीन्स भगवान को, मतलब उसका इतना विश्वास था कि वो भगवान को भी पत्र लिख रहा है। और काश मेरा इतना विश्वास होता। वो पोस्ट मास्टर उस किसान की तारीफ करने लगे, मतलब अपने ही उस डाकिया वाले के साथ जो उसका उनके पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी था। सो मीन्स, इसलिए, इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, इन ऑर्डर टू सेक, अब उसको, मतलब उसको प्रोत्साहन करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, द राइटर्स फैथ, जो लेखक का जो विश्वास है, इन गॉड मीन्स ईश्वर में। द पोस्टमास्टर केम अप, जो पोस्टमास्टर थे वे आए, विथ एन आइडिया, एक विचार के साथ आए। आंसर द लेटर, कि कैसे इसका जो लेंचो है इसके लेटर का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब वह खोले, क्या खोले, लेटर को खोले, इट वॉज एविडेंट, यह प्रत्यक्ष था, दैट टू आंसर इट, कि उस पत्र का जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग, उनको ऐसी चीज की आवश्यकता थी, मोर देन गुडविल, मंगल कामना, इंक, दवात, एंड पेपर, और किसी पत्र से भी बढ़कर हो, ऐसा अब कुछ करना था। उस पत्र में लेंचो ने कुछ ऐसा लिखा था, इस तरह से उसका जवाब दे पाया गया होता। मतलब वो पोस्टमास्टर जो है वो ये सब देख करके सोच रहे हैं। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वो अपने संकल्प से दृढ़ रहे। स्टक मीन्स एकदम दृढ़, अडिग रहे। रिसोल्यूशन मीन्स संकल्प। ही आस्क्ड फॉर मनी, वे मांगते हैं, कहते हैं मनी मतलब पैसे के लिए। फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वे स्वयं भी गेव मीन दिए, पार्ट ऑफ हिज सैलरी मीन्स अपने सैलरी का कुछ भाग। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कुछ मित्र ऑफ हिज, उनके, वर ऑब्लिज्ड, वो भी इसके आभारी रहे। टू गिव समथिंग मीन्स कुछ, उनके मित्र भी पैसे दिए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उस परोपकार के लिए, उस दान के लिए, उस मतलब इतने अच्छे कार्य के लिए सभी ने उनकी मदद की। मतलब कि पोस्टमास्टर जो थे अब वो सोच रहे हैं कि लेंचो ने पैसे मांगे हैं तो कैसे उस लेंचो की मदद की जाए, तो वो क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करने लगते हैं। तो पोस्टमास्टर जो है वो अपनी भी तनख्वाह का कुछ पैसा लगाते हैं, और जो कर्मचारी रहते हैं उनसे भी कहते हैं कि आप सभी लोग इसमें पैसा लगाइए, और जो पोस्टमास्टर है उनके दोस्त भी इसमें पैसा देते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। टूगेदर मीन्स टू गैदर, टू मीन्स के लिए, गैदर मीन्स इकट्ठा करने के लिए, टूगेदर मीन्स एक साथ। द 100 पेसोज, इतना, यह बहुत मुश्किल था
इकट्ठा करना एक ही साथ 100 पैसे इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वह सक्षम था, टू सेंड फार्मर, जो पोस्टमास्टर थे वे सक्षम थे, टू सेंड फार्मर मीन्स भेजना, फार्मर मीन्स किसान को यानी कि लेंचो को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधा से थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 50 पैसों से थोड़ा सा ज्यादा भेजने में वे सक्षम थे। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, जितना जो पैसा इकट्ठा हुआ उसको उन्होंने इनवेलप में लिफाफे में रखा और एड्रेस्ड में भेज दिया पते पर, टू लेंचो, लेंचो को भेज दिया, एंड विथ देम, और उसके साथ ए लेटर, और एक पत्र भी भेज दिया, कंटेनिंग मीन्स जो उस जिसमें निहित था, ओनली ए सिंगल वर्ड, एक ही शब्द लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? एज ए सिग्नेचर, जिस पर एक हस्ताक्षर थी, गॉड। जैसे जब कोई लेटर लिखता है तो अपनी हस्ताक्षर करता है, तो जो पोस्टमास्टर जो पैसा भेज रहे हैं लेंचो को, उस पर उन्होंने क्या किया, एक हस्ताक्षर कर दिया, और हस्ताक्षर किसकी की? उस पर लिख दिया GOD, गॉड। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो आया, ए बिट अर्लियर मीन्स बहुत जल्दी ही, देन यूजुअल, जितना साधारणतया लोग आते हैं, या वो आया था, टू आस्क मीन्स पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई पत्र आया है, इट वॉज द पोस्टमैन, वो वही पोस्टमैन था, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, हु हैंडेड द लेटर, जो जिसने उसको वो पत्र ले जाके दिया था, वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर जो थे, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, वो एक्सपीरियंस अनुभव कर रहे थे, कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि, ऑफ ए मैन मीन्स एक इंसान की, एक आदमी की, हु हैज परफॉर्म्ड गुड डीड, जिसने एक भलाई का काम किया है, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे, वे अपने दरवाजे से देख रहे थे, ऑफिस अपने दफ्तर के दरवाजे से वहीं से बैठकर देख रहे थे कि लेंचो, अब उसको 70 पैसे मिल गए हैं, तो अब लेंचो आया है, तो मतलब किस लिए आया है? तो लेंचो मिलता है, जो वो कर्मचारी था जो उसको पैसे ले जाकर दिया था 70 पैसे, उससे मिलते हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो दर्शाता है नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज में थोड़ा सा भी आश्चर्य उसको नहीं होता, ऑन सीइंग द मनी, उस पैसे को देखकर, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इतना विश्वास था कि मतलब, बट ही केम एंग्री, और बल्कि वह गुस्सा हो जाता है, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह गिनता है अपने जो उसको पैसे मिलते हैं, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, क्या मतलब भगवान तो कोई गलती कर ही नहीं सकते, नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और न वो मना कर सकते हैं लेंचो को, लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि जो वो मदद के लिए गुहार जो लगाई थी, जो प्रार्थना उसने की थी। इमीडिएटली में तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो जो है वो खिड़की के पास जाता है, टू आस्क फॉर पेपर मीन्स एक पत्र लेने के लिए, एंड इंक और दवात लेने के लिए, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहां पर सभी लोग पत्र लिखते हैं, ही स्टार्टेड टू राइट, और फिर वह एक पत्र लिखने लगता है, विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, एकदम गुस्से से अपने भौहों को एकदम खींच करके, कास्ड बाय द एफोर्ट, जो उसने प्रयास किया था पिछली बार, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, और अब इस बार अब व्यक्त कर रहा है, हिज आइडियाज अपने विचारों को, व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह लेटर को लिख लेता है, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, टू बाई ए स्टाम्प, टू बाई ए स्टाम्प मीन्स खरीदने के लिए, एक स्टाम्प खरीदने के लिए, विच ही लिख, जिसको वह अपने होठों से गीला करता है, एंड देन, और तब, ए फिक्स्ड मीन्स चिपका देता है, टू द इनवेलप मीन्स लिफाफे पर, विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से थपथपाते हुए। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब उस क्षण जब पत्र जो है वो मेल बॉक्स में जब जाता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, उसके बाद जो पोस्ट मास्टर हैं जो अपने दरवाजे से ये सब देख रहे थे, वे जाते हैं और उस पत्र को खोलने के लिए जाते हैं। इट सेड, उसमें क्या लिखा होता है? गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ऑफ द मनी, जो पैसे मैंने मांगे थे आपसे, ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, केवल उसमें से 70 ही पैसे मेरे पास आए, सेंड मी द रेस्ट, मुझे आप बाकी के जो पैसे हैं वो भी भेजिए, सिंस, चूंकि आई नीड इट वेरी मच, चूंकि मुझको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन
मुझे वह भेजिए मत थ्रू द मेल, मेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से आप मुझको पैसे मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वे बेईमान व्यक्तियों के समूह हैं। ये कौन कहता है? लेंचो, लेंचो कहता है। यानी कि लेंचो का ईश्वर में इतना विश्वास है कि उसको ईश्वर से 100 पैसे अगर वो मांगे थे तो पूरे 100 पैसे की उम्मीद है कि ईश्वर उसको 100 पैसे देंगे। और ये जो पोस्ट मास्टर है, जो अपने साथियों से पैसा जुटा करके उसको भेजते हैं, उनको वो समझता है कि ये लोग बेईमान हैं, इनको मतलब इनके माध्यम से मुझको पैसे ना मिले, आप दूसरे माध्यम से भेजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, या कोई सुझाव हो तभी भी ज़रूर से कमेंट करिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।